प्रेमियों, गीता भगवान के अवतरण दिवस पर उन्हीं की कलम से कुछ विचार लेकर आई हूँ, तो आप सब जरूर सुने। उन्होंने वैराग्य पर बताया कि हरिद्वार में एक सन्यासी को लंगर प्रसाद में दाल मिली, पर उसमें आलू भिंडी या पकौड़ा नहीं मिला था। दूसरे सभी को दाल में कुछ ना कुछ मिला था। सन्यासी को बड़ा दुख हुआ। बोला, मैं कोई कम स्थिति वाला हूँ क्या? दुखी होकर घर जाकर क्या हुआ, सोया। कुछ दिन बाद शरीर छूटने को था तो उसके अन्य गुरु भाई और चेले भी उसके आगे खड़े थे। सन्यासी की जुबान में अंत में टूटे फूटे शब्दों में निकला, पक पक। सबने समझा कि आत्मा की पक यानी कि निश्चय है, पर सन्यासी ने आखिरी श्वास में कहा कि पकौड़ा। तभी सबने समझा कि बेचारे को दाल में पकौड़ा नहीं मिला था, इसलिए वृत्ति पकौड़ों में ही गई। ये सन्यासी भूखा का हाल है। तो जो इच्छाओं को दबाकर वासनाओं के कीड़े होते हैं, कबीर के गुरु रामानंद की वृत्ति वेर में गई क्यों? उसने भी कभी वेर की इच्छा की होगी, पर जबरदस्ती अपने को रोका होगा। गृहस्थी का पेट हर हालत में भरा हुआ है, नाक तक, बाकी भी यदि किसी चीज की भूख रह जाती है तो वो तृप्त नहीं है। तो ज्ञान में नहीं टिकता है। काम है तृप्ति से फिर 2 खाए या 10 या ना खाए, व्रत रखे पर पेट भरा हो, निरीक्षा हो और वैराग्य हो। और गीता भगवान बताते हैं कि ज्योत से एक ज्योत को सतगुरु ने पैदा कर दिया, अंग से अंग लगाकर लहड़े को अंगत कर दिया। कुछ भी नहीं देना पड़ता है गुरु को। गुरु आशिक से अपने आप सब कुछ ले जाता है, जिसका पता भी नहीं चलता है। यदि ख्याल करेगा कि मुझे देना पड़ेगा तो कुछ भी नहीं दे सकेगा। हर एक कंजूस है, पर गुरु दातार है। वो खुद प्रेम करके तन मन धन से सेवा करके सब कुछ शिष्य की आसक्ति ले लेता है। तन मन धन शिष्य नहीं देगा, ना ही उसका है, पर सब गुरु का है। ना गुरु करता है, ना कराता है, ना देता है, ना लेता है। इश्क भेजा है LG एम्बेसडर, इश्क एम्बेसडर इश्क वाला किसी के पास भेजता है। फिर गुरु फिर उसे बुलाता है अपने पास, फिर भी अपनी कृपा एक अपने ऊपर को दूसरा सतगुरु का संग हो, पर किसी की भी परवाह नहीं। गुरु बैठकर प्रेम में क्या करता है, देह भुलाता है। ज्ञान है क्या, गहरी नींद। सत्संग में बैठकर पता ही नहीं चलता कि समय कैसे बीत गया, देह भूल जाती है। यह सब गुरु की करामात है। शास्त्रों से किसी को भी ज्ञान नहीं आता है, पर अज्ञान जरूर आता है। शास्त्रों से मन बात ही वो उठाएगा जो उसके मुताबिक होगी, उल्टा गिरी हुई बात लेकर जाएगा। शास्त्र पढ़ेगा तो गुरु से प्यार निकल कर जाकर शास्त्रों में पढ़ेगा, यानी टाइम पास के लिए शास्त्र पढ़ते हैं। शास्त्र है जड़, उनमें से दिमाग खुश्क होगा, दिमाग खाली हो जाएगा, पर गुरु के मुख से ज्ञान सुनकर उसका शरीर भूलेगा और बुद्धि नाश यानी गुम हो जाएगी। शास्त्रों से अकल और होशियारी बढ़ेगी, गुरु के पास अकल और होशियारी जाएगी। इश्क में गुम होता जाएगा। रेशम के धागे से जितने पहले प्रेम गुरु से होता है, मतलब उतना पतला, फिर सूत के धागे जितना, फिर रस्सी जितना, फिर पक्का क्या हो जाएगा, रस्सा हो जाएगा जो कभी नहीं टूटेगा। तो प्रेम एक है दूज के चांद के समान, दूसरा होता है पूर्णमासी के चंद्रमा के समान, दूज के चंद्रमा के समान प्रेम गुरु से। ठीक है, तो शुरू होगा तो बढ़ता जाएगा, और पूर्णमासी के चंद्रमा के समान जिसका बहुत अधिक प्यार शुरू में होगा, उसका फिर बाद में घटता जाएगा। इसीलिए भले थोड़ा प्यार शुरू में हो, पर बढ़ने वाला ना कि घटने वाला हो। ज्ञान है क्या है, अभूल होने का। ठीक है, भूलो नहीं, कैसी भी कोई भूल हो
गई तो परवाह नहीं है, पर भूल दुरुस्त हो सकती है। हमारे शास्त्रों में पाप लिखे गए हैं, तो सबको डरा दिया है कि तू पापी है, तुमने पाप किया है, अब माफी नहीं होगी, नर्क भेजे जाओगे। पर सब जगह पता चलता है कि यह पाप नहीं पर भूल है, तो भूल को हम ठीक कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं, और फिर उस भूल को याद करना भी क्या है, बेवकूफ़ी है। गीता भगवान कह रहे हैं बेवकूफ़ी है। तुम आत्मा हो, सपने में कैसे भी कर्म किए तो वे भुला दो अपने में। नहीं मानोगे, जब जाओगे तुम खुद अपने गुरु बन जाओगे। समर्थ हो जाओ अपनी भूल निकालने के लिए, डराओ नहीं। किसी को भूत है या भूत होता है, मन पर मन है ही नहीं। तुम भगवान हो तो मन है ही नहीं, न पुण्य है न पाप है, न जगत है न जीव है, पर तुम भगवान निराकार निर्विकारी शुद्ध हो, पवित्र हो। ये डर करो कि काश तुम्हें डर ना आए। डर से ही आए हो, डर में ही गिरकर मरते हो। लोग कहते हैं कि मौत का डर नहीं करना चाहिए। मौत के डर से मौत टल नहीं जाएगी। आत्मा समझने से मौत है ही नहीं, मौत नज़दीक नहीं आ सकेगी। रोशनी के आगे अंधेरा कभी भी खड़ा नहीं हो सकता है। संसार की बातें जैसे पानी पे लकीर, परमार्थ के वचन जैसे पत्थर पर लकीर। आत्मा के सिवाय दूसरी कोई बात ना सोचो, ना बोलो, ना सुनो। उस वक्त पाप किया, यदि एक भी दुनिया की बात की तो भूत और भविष्य का ख्याल और बातें छोड़कर केवल एक आत्मा की बात करो कि मैं अभी क्या हूँ। ठीक है, लाइफ इन द प्रेजेंट, टुडेज थॉट, यानी कि आज का अभी का ख्याल कौन सा है। अभी तुम आत्मा में हो तो काफ़ी है, पर अभी यदि तुम दूसरे ख्याल में हो तो मरते समय भी मायावी ख्याल आएंगे। जो जीते जी तू मैं से ऊपर है, वो क्या है, विदेह मुक्त है। अभी जुबान को रोको कि मैंने कल की बात की, जो हो चुका है उसकी बात ही नहीं करो। बोलते हो तो कौन सी बात बोलते हो, एकदम जुबान पर ताला लगाओ कि इसके बाद में मौन रहूंगा। क्यों बोला? आत्मा बिना हर बात को दिल से सदैव नाकार करो। बोलने से ही अंदर मन में लकीरें पड़ती हैं, इसीलिए बोलने को सुधारो। दिन भर, दिन जितना हो सके कम बोलो। गुरु से ज्ञान के बारे में बहस बंद करके गुरु वाक्य सत्यम करके उठो। ज्ञान भी बहस से सिद्ध नहीं होगा, पर श्रद्धा रखने से एकदम अंदर छप जाएगा, टेप रिकॉर्डर की तरह। आत्मा के निश्चय रूपी एक अक्षर भी काफ़ी है। शास्त्रों के मनों से अनुभव का एक अक्षर अधिक है। अपने को गर्क यानी कि विलीन करते जाओ, दूसरों की बात भी नहीं सुनो, एक भी नहीं। एकदम उसे मौन में लाकर आत्मा में टिकाओ। जिसे अपनी मौत याद नहीं है वो बच्चों के पास होने की चिंता करता है। अपना दर्द नहीं है कि मैं कैसे मुक्त हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। जो बेटी की चिंता करूं, वे मुक्ति के लायक नहीं हैं। उनकी इच्छाएं वहाँ सब नाबूद यानी कि नष्ट। इच्छा वाला कभी भी भगवान को नहीं पा सकता। अपनी नष्ट करो, अपनी नाबूद यानी कि नष्ट करो, इच्छा वाला कभी भी भगवान को नहीं पा सकता। यू सी गॉड अबव डिजायर। शुभ इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए। गीता भगवान कह रहे हैं कि शुभ इच्छा भी, कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि तुम पहले ही आत्मा हो। यह निश्चय करो, मुझ आत्मा के सिवाय कुछ भी बना ही नहीं है। नाम रूप से दृष्टि हटाकर आत्मा में रखो। डॉक्टर लखनऊ वाला यानी कि मुक्त हो गया। ठीक है, उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर लखनऊ वाला मुक्त हो गया, बाकी तुम अभी टके पैसे की इच्छाएं नहीं छोड़ सकते हो। ज्ञानी बहते दरिया की तरह उदार दिल है,
मुर्दे की तरह शांत, अंधेरी रात की तरह, पर्दे पोशी हवा की तरह आज़ाद है। दूसरे की भलाई के लिए वाणी चलाता है, दूसरे को इज्जत देता है, चाहे वो कितनी भी छोटी है। चरण धूल तेरे जन की हो, अपने को सबके आगे कुछ भी नहीं समझता है, तृण से कम भी और तुच्छ समझता है। इस संसार को अहंकार रूपी सर उठाकर किसी से भी नहीं बोलता है कि मैं कुछ हूँ। गुरु की इतनी नम्रता देखकर सब झुक जाते हैं और अपना अहंकार रूपी सर खुशी से आकर भेंट करते हैं। जो कहता है कि मैं दास हूँ, नौकर हूँ, कम हूँ, वो द्वैत में है, वे सच्ची नम्रता नहीं है। पर ज्ञानी कहता है कि मैं भगवान हूँ, वो अपने शरीर का अध्यास ही बिल्कुल खत्म कर देता है कि मैं ना, ये सच्ची नम्रता है। पर बाहर से ऐसा लगेगा कि जो कहता है कि मैं नौकर हूँ, दास हूँ, वो नम्रता वाला है। पर सच्ची नम्रता अपने को भगवान समझने में आती है, ना कि भक्त समझने से। तुम सब अपने से पूछो कि तुम अपने को क्या समझते हो। कसूर की सजा मिलनी चाहिए या माफी मिलनी चाहिए? तुम क्या चाहते हो? दुनिया के लोग कर्म करके माफी लेते हैं, पर ज्ञानी हर वक्त कहता है कि इस शरीर को पूरी सजा मिलनी चाहिए। भगवान को इंसाफ करने को दो, ठीक है? उनको उनके पास खातिरी करेगा तो इंसाफ नहीं करेगा। तुम भगवान को अपने धर्म से गिरने के लिए मजबूर नहीं करो कि मुझे माफ कर दो, ठीक है? पर शरीफ वो है जो गलती कसूर करे ही नहीं। अपने को रोज रोज सुधारते जाओ, अपनी भूलों गलतियों पर कड़ी नजर रखो, तो फिर भूल नहीं होगी। शरीर में रहकर, द्वैत में रहकर जरूर भूलें होंगी, पर आत्मा निर्दोष है। आत्माकार से सपनों में भी भूल नहीं होगी, क्योंकि वो दूसरा देखता ही नहीं है। वो कर्म किससे करे? साइंस की खोजना शरीर के सुखों के लिए, स्वार्थ के लिए है, पर हमारी खोजना आत्मा की उन्नति के लिए है। शरीर से ऊपर साइंस ने कई सुखों के पदार्थ बनाए हैं, पर मन की तृप्ति उनसे नहीं आई। साइंस किसी को भी हंसा नहीं सकी है, पर दादा ने ऐसी खोजना की है जो हंसने के सिवाय कुछ सूझता नहीं है। क्या कारण है कि अब रोने का? कौन सी ऐसी हालत है जो आएगी और शुक्राने नहीं मानेंगे और नहीं हंसेंगे? हर एक हालत शुक्राना मानने के लायक है। पति मिलने से स्त्री का दिल नहीं भरता, ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया मिल गई, पर भगवान मिलने से दिल भरता है और सब कुछ मिल जाता है। पति वाली और पदार्थ मांगेगी, बेटा, धन, ऐश, घूमना फिरना, सिनेमा, सब इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, पर भगवान मिलने से एक भी इच्छा नहीं रहेगी, किसी में भी मन नहीं जाएगा। मन गुरु ले जाता है अपने साथ, बाकी रहा ही क्या? जन्म मरण का चक्कर छूट गया जब मन रहा ही नहीं। सच्चे प्रेमी के लिए मरने के बाद कोई अदालत है ही नहीं जिसमें जाकर उसको हिसाब देना पड़े। उसका हिसाब किताब जीते जी ही गुरु उतार देता है, खाली कर देता है। तो प्रेमियों, ये गीता भगवान की कलम से कुछ शब्द हैं, बहुत एक एक वचन बहुत अनमोल है, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको सुनिए, मनन करिए। हरिओम तत्सत।